नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि सावन महीना चल रहा है और बहुत सारे कमेंट आए हैं कि क्या सावन में हरी चीज़ें पहनना या कपड़ा पहनना, चूड़ी पहनना ज़रूरी है या नहीं। तुमको भी मैं उत्तर दे दी कि ज़रूरी है या नहीं। चलिए आप लोगों को भी बताती हूँ कि क्या सावन महीने में हरी चूड़ियां या हरे कपड़े पहनना जरूरी है या नहीं है। स्त्रियां ही पहने कि आदमी पुरुष भी पहनते हैं ये। और मैं आपको बताऊंगी कि जो सावन की जो तीज होती है सावन महीने की, उसमें ऐसी कौन सी 3 चीजें होती हैं जो ननद भौजाई को देती है। वैसे तो नंदों का हमेशा नेक बनता है, लेकिन तमाम ऐसे पर्व हैं जिस पर्वों में कि ननद भी भौजाई को देती है और बेटी भी माँ को देती है ने। अब रंग पर आते हैं, जैसे हरा रंग। तो हरा रंग कई प्रकार के होते हैं। जैसे इसको देखो तो ये गाढ़ा रंग है। अब कैमरा में आपको कैसे दिखता है नहीं पता, ये देखो ये है गाढ़ा रंग। वैसे कहोगे तो ये है मेन। जैसे आप खेत में भी देखोगे तो कभी हरा हल्का, कभी ज्यादा गाढ़ा देता, ये भी हरा है। ये देखिए, इसको आप कहोगे तो ये भी ब्लाउज हरा है। ये पेटीकोट देखिए, ये हरा है। तो आप किसी प्रकार का हरा पहन सकते हैं, लेकिन और दिखाऊंगे कि किस प्रकार का हरा ना पहने। ये देखिए, ये साड़ी ये हरी है और इस साड़ी का ये ब्लाउज है, ये भी हरा है। पर अब ये आ जाता है डार्क हरा। फिर भी अगर आपको ऐसा कलर ही पसंद है तो ये भी आप पहन सकती हैं। ये इसी साड़ी का एक पेटीकोट है। आप देखिए मल्टीपल कलर भी होते हैं। ये हरा है, ये हरी साड़ी, इसमें मैं कई ठो वीडियो बनाई हूँ। इसमें गुलाबी भी है। जरूरी नहीं कि पूरी साड़ी हरी रहे, उसमें गुलाबी भी रहे तब भी पहन सकती। ये हो गया। अब आप सोचोगे कि पीला मैं क्यों रखी, तो पीला मैं इसलिए रखी हूँ कि बहुत सारे लोग गुरुवार का व्रत भी शुरू करते हैं सावन में, और गुरुवार का व्रत करते ही हैं। कई लोग हमारे जान पहचान के हैं। तो मैं उनके यहाँ गुरुवार के दिन गई 1-2 बार ऐसे अचानक ही। तो वो ऑरेंज कलर का पहने थे। अब ऑरेंज दिखाती हूँ कि ऐसे इसको मैं दिखा रही हूँ। ये क्या है, ये कलर है पीला। जैसे आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा तो आपको बता दूं, कनेर का फूल जो होता है वो है पीला। उस कलर का कपड़ा गुरुवार के दिन पहनना चाहिए। 9 ग्रह की शांति में जब पंडित जी झंडा बोलते हैं ना, तो उसी कलर का रहता, ऑरेंज कलर का नहीं रहता। वो ऑरेंज माना जाएगा, पीला नहीं। अब देखिए, ये है पीला और ये क्या है, ये है ऑरेंज। लेकिन महिलाएं इस कलर की भी साड़ी पहन लेंगी तो बोलेंगी हम पीला पहने हैं। ये पीला नहीं है। आप गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, आप झंडा बनवाना है तो इस कलर का बनवाएं। ये है ऑरेंज, जिसको मैं अलग से रख देती हूँ। ये है ऑरेंज साड़ी। ये देखिए इसका ब्लाउज और इसका ये पेटीकोट, ये ऑरेंज है। अब आप इस एक साड़ी और है, आप इसको देखें, ये भी है पीली साड़ी। तो अब जैसे आप गलतियां कर रहे थे, आप गुरुवार के दिन ऑरेंज पहन के उसको पीला मान रहे थे, अब से इस कलर की साड़ियां पहने और मंगवाएं। देखिए इस कलर का इसका पेटीकोट है, ऑरेंज पेटीकोट, ये कलर है। चलिए, ये सावन के उपलक्ष्य में मैं आपको बता दी क्योंकि गलतियां आप लोग करते हो। अब मैं आपको वो बताऊंगी जो बताई होगी कि नेक वाला बात। जैसे अभी तीज आ रही है, सावन की तीज जो हम लोग करते हैं वो भादों की तीज करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ सावन की तीज होती है, आप भादों का कर रहे हैं तब भी। ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो ननद भौजाई को देती है। और कुछ चीजें तो भौजाई ननद को तो हमेशा नेक देती है। अब जैसे मैं बोलती हूँ माँ को भी बेटी नेक देती है, तो कब बेटी माँ को कब नेक देती है, जब पहली बार मायके से बेटी करवा चौथ, तीज, सावनी तीज कोई भी व्रत उठाती है, तो जो पहला बायना होता है वो माँ को ही दिया जाता है, न कि सास को। माँ को दें और माँ से सदा सुहागन का आशीर्वाद लेकर फिर अगले साल से सास को दें। तो तीज पर ननद अपने मायके से व्रत उठाएगी, क्या देगी अपने भौजाई को। अब मैं बोल दूंगी हरी हरी रंग की साड़ी और सूट पहनती हैं तो सूट, या लहंगा पहनती हैं तो लहंगा दो। तो ये सब बड़ा बड़ा चीजें नहीं बोलूंगी। ये है कुछ मेहंदी। ये ननद भौजाई को नेक के तौर में जब आप व्रत करें, इसका सावनी तीज का। और उसे चूड़ियाँ जैसे मैं कलर में बताई अभी, ऐसे चूड़ियाँ देखो, ये हल्के हरे कलर की है ये चूड़ी। ये देखिए, ये डिब्बे में चूड़ी है, ये है सही हरा कलर। ये देखिए इसमें ये चूड़ी
इसमें इसको कामदानी चूड़ी बोलते हैं, इसको प्लेन चूड़ी बोलते हैं। और दोनों चूड़ी पक्की चूड़ी है। पक्की चूड़ी जैसे अब आप चूड़ियों के बारे में बोल रहे हैं तो आपको मैं बता देती हूँ। ये पक्की चूड़ी है। आप हमारे वीडियो में देखते होंगे, ये चूड़ी हम पिछले तीज में पहने थे। हम कभी चूड़ी को बदलते नहीं, पक्की चूड़ी हमारा साल भर चलता है। फिर नई तीज आएगी तो हम इसको पहनेंगे। जब कभी महिलाएं चूड़ी बदलती हैं या पहनती हैं, उतारती हैं, जब चूड़ी फूट जाती है, रूठती है, तो जो आप पूजा पाठ करते, जो आप इतना संयम नियम करते हो, चूड़ी फूटने पर उसमें दोष होता है। इसलिए बार बार चूड़ी ना बदलें और बार बार चूड़ियों को टूटने से बचाएं। अब देखिए, एक चूड़ी ये भी है। बहुत सारे लोग को अलग अलग कलर पसंद आते हैं। ये देखिए, ये अभी क्या है, ये धानी कलर है, तो बहुत सारे लोग धानी पहनते हैं। ये देखो, यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग ये हरी है, इसको पहनते हैं। बहुत सारे लोग ये इसको पहनते हैं, तो कोई भी आप पहन सकती हैं। अब मैं नंदों को बोलते हैं कि ये मेहंदी, ये चूड़ी का डिब्बा, ये देखिए हरी इलायची, बहुत सस्ते में आप निपट जाओगे। भाभीियों को जितना ननद भाभीियों को देने से आशीर्वाद पाएंगे, उतना आप किसी को नहीं। पहली बार आप भाभी को जरूर ये चीज़ें दें। और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, नंदों को मैं बहुत कम में निपटा दी कि आपको ये ना लगे कि नेक दिला रही हैं तो आप इतना सब कुछ। अगर आपकी श्रद्धा है तो अपने भौजाई दुमन पसंद की हरी साड़ियाँ और या तो लहंगा या तो सूट जो वो पहनती हैं आप दे सकती हैं। 3 चीज़ें तीज के पर्व पर। और भौजाइयाँ भी ऐसे कुछ दे सकती हैं ननद को। उसी प्रकार से जैसे मैं आपको बताई इलायची, तो अब आपको मैं सबसे और सरल तरीका बताती हूँ नंदों को, आपके ऊपर भार न पड़े। 2 पान का पत्ता ले लो, उसमें हरी इलायची रख लो और सौंफ रख लो, और वो आप सावनी तीज पर अपनी भाभी को दे दो। वो सबसे शुभ और सबसे अच्छा है आपके लिए, नंदों के लिए बता दी। ये है देखिए बेल पत्र। ये तो ये भगवान भोलेनाथ जी को, ये देखिए डंडी है, ये इस डंडी को कट कर लेंगे। और फिर भोलेनाथ जी को, जैसे मान लीजिए कि शिवलिंग है, अब चलो शिवलिंग हम इन्हीं इलायची को मान ले शिवलिंग है, तो ऐसे भोले बाबा को चढ़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग ओम नमः शिवाय श्री राम लिख के चढ़ाते हैं। ऐसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करके चढ़ाते हैं। तो जैसे कि बेलपत्री आप जैसे माने हो ना कि हम इतना 101 चढ़ाएंगे, तो 101 ये 3 मिला के, यानी 1 जैसे हम इसको चढ़ाएं तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। पत्तियों को अलग अलग नहीं गिना जाता, ऐसे ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। फिर मैं आपको बताऊं कि भोले बाबा को बेलपत्र उल्टा सीधा, चूड़ फटा सब कुछ चढ़ा सकते हैं। नियम तो यही है कि ऐसा चढ़ाएं, टूटा फूटा ना रहे। लेकिन भोले बाबा बोलते हैं कि अगर हमारे भक्तों के पास रोज बेलपत्री नहीं मिलती तो चढ़ा हुआ बेलपत्र को उठाओ, इसको धो और पुनः भगवान को चढ़ा दो। टूटी फूटी कटी पटी है तब भी, यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ बोलते हैं हमको चूर्ण, इसका सूख जात चूर्ण बना के भी चढ़ा सकते हो। जो डंडी होती है इसके सहित भगवान भोलेनाथ को न चढ़ाएं। ये देखिए बेलपत्र भी हम तोड़ के लाए हैं, इसको हम यहाँ रख देते हैं। अब प्रश्न आया कल, क्या हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े या हरी बिंदी लगाना जरूरी है? हम हरे रंग पसंद नहीं करते। मैं बोली ये जो सावन का त्योहार है, ये उत्सव मनाया जाता है, जैसे हरियाली तीज, तो ये कोई अनिवार्य नहीं है। ये उत्सव सेलिब्रेट करते हैं तो उत्सव मनाते हैं तो पहनते हैं। जैसे बसंत के समय जब बसंत ऋतु लगती है तो पीले पीले कपड़े हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि हम सरसों के फूलों से मेल करते हैं, घुल मिल जाते हैं, इसलिए हम पीले पीले कपड़े पहनते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े आश्रमों में जाओ, साधु महात्माओं बुद्धों के, वो भी अपनी पगड़ी को पीली कर लेते हैं, पीला पहनते हैं। क्या आपने कभी देखा कि सावन में पुरुष भी हरे कपड़े पहनते हैं, हरा गमछा लेते हैं और रुमाल नहीं लेते हैं? यहाँ तक कि सबसे बड़ा उत्सव है भगवान भोलेनाथ जी का कांवड़ यात्रा, तो उसमें ही जब जो कांवरिये हैं उसमें अगर इतना ही हरा रंग सावन जरूरी है तो कांवरियों को हरे रंग का वस्त्र पहन के ही कांवर लेकर जाना चाहिए, न कि केसरिया। तो जरूरी नहीं है कि आप सावन महीने में, हाँ एक है कि उत्सव मनाया जाता है तो पहना जाता है कि भाई इसको पहनना है, और चीजों को चढ़ा के दान करना है। जैसे पता ही नमक, ये हरी चीजें दान कर दिया, पहन लिए जो भी। उसी प्रकार से अपने पूरे भारतवर्ष में ऋतु के अनुसार भोजन किया जाता है, ऋतु के अनुसार वस्त्र पहना जाता है। जैसे ठंड है तो ऊनी वस्त्र,
गर्मी है तो सूती वस्त्र, हल्के बरसात है तो पतले हल्के वस्त्र की जल्दी से कम धूप में भी सूख जाएं। उसी प्रकार से भोजन भी है और उसी प्रकार से रंगों का चयन भी किया गया है। जैसे होली के समय में बहुएं सतरंगी साड़ी पहनती हैं, बसंत पंचमी में लोग पीले पहनते हैं। बसंत यानी इसी को बोलते हैं बासंती रंग। पहले हम लोग छोटे छोटे तो रहते थे, मैं पिताजी बोलते थे आदि बासंती कलर की साड़ी लाओ, तुम तो बासंती क्या होता है पूछे तो बोले पीले कलर को बासंती कलर बोलते हैं। मेरा रंग जो बसंती चोला है, गाना भी है। उसी प्रकार से सावन में हर एक चीजों का महत्व महिलाओं की तरफ से दिया गया है, जब ही नहीं है कोई भी चीज। जैसे भोले बाबा को हरे रंग का बेलपत्र चढ़ता है, नंदी जी को हरी घास चढ़ती है, भगवान गणेश जी को दूम्बा घास चढ़ती है, देवी हमारी पार्वती मैया जी हरे रंग की मेहंदी लगाती हैं और भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं, हरे रंग की भांग छानते हैं। तो सभी हरी चीजें सावन में इनका महत्व बढ़ जाता है। तो आपको मैं ये सावन के महीने के पर्व में आपको तो बता रही हूँ। और रही बात ये कि चूड़ी ऐसे बताया कि फूटना नहीं चाहिए, चूड़ी मंगलवार के दिन खरीदना और पहनना भी नहीं चाहिए, चाहे हरी हो चाहे जो हो। ये ऐसे ही आगे भी हमारे पास जो जानकारियां रहेंगी वो मैं आपको दूंगी। तुम्हारे चैनल आसान जिंदगी को आप सब्सक्राइब कर ले, हाइप के ऑप्शन में जाके हाइप कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर ले, हमारे साथ बने रहे। दिव्य साथ जिंदगी, तब तक के लिए नमस्कार।